वेलकम टू गाइडली। जीआईबी सीआईबी के लिए जो आपका एक फेमस टॉपिक है जिसके वजह से आपको बड़ी कन्फ्यूजन रहती है वो मैं आपके सामने ले आया हूँ। स्मार्ट वे टू नो एनआरई एनआरओ एफसीएनआर अकाउंट्स। बड़ी कन्फ्यूजन रहती है आपको कि एनआरई कौन सा होता है, एनआरओ कौन सा होता है, एफसीएनआर कौन सा होता है। एक बार आप पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर कन्फ्यूजन हो जाती है एक हफ्ते के बाद कि कौन सा था। तो वो कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि आपने आज तक ये सेशन नहीं देखा। अगर आपने ये सेशन आज देख लिया, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे और एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सीधा ही एक टेबल दिखा दी जाती है इस तरह की और कहा जाता है कि भाई इसमें से ये होता है, इसमें से नहीं। ये टेबल बनी कैसे, आपको दिमाग में अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एक बार हम जानते हैं बेसिक सी चीज़, ठीक है, कि एनआरआई क्या होता है। एनआरआई ही खोलेगा ऑब्वियसली ये तीनों अकाउंट्स जो हैं, एनआरई एनआरओ एफसीएनआर, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन की बात चल रही है जो इंडिया के अंदर जन्म लिया है उन्होंने और अब इंडिया में नहीं रहते। अ कंट्री वांट्स इट्स, अब एक बेसिक चीज़ आप याद रखिएगा कि फोरेक्स जो है हर कंट्री अपना बढ़ाना चाहती है। जितनी फोरेक्स किसी कंट्री के पास होगी वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग काउंट होगी इस मामले में, ठीक है। तो वो चाहती है कि मेरा हायर साइड पे हो फोरेक्स, और जो चीज़ें जो लोग इसको बेनिफिट करेंगे, इस चीज़ के अंदर कैटलिस्ट का काम करेंगे, ठीक है, कि वो लोग जो फोरेक्स बढ़ा रहे हैं किसी देश का, तो वो देश उन लोगों को ऑब्वियसली बेनिफिट्स देगा कुछ, ताकि वो उनको लुभा सके कि हमारे पास आप फोरेक्स ज़्यादा से ज़्यादा लेके आइए, ठीक है। अगर इंडिया अपना फोरेक्स, अब ये मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ ताकि वो टेबल अपने आप लिख सकें आप, ठीक है। बार बार आपको याद ना करना पड़े कि एनआरओ कौन सा था, एनआरई कौन सा था, एफसीएनआर कौन सा है, ठीक है। तो ये सुनते जाइए बस, इस सेशन के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इफ़ इंडिया वांट्स फोरेक्स स्ट्रोंगर, फोरेक्स अपना स्ट्रॉन्ग चाहता है तो इसे कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने होंगे उन लोगों को जो डॉलर सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेनिफिट्स कुछ भी हो सकते हैं कि रिपेट्रिएशन, वो पैसा वापस जब बंदा मंगवाता है तो कुछ बेनिफिट्स दिए जाएं उसे, कुछ टैक्स में बेनिफिट्स दिए जाएं। जब कम से कम टैक्स यहाँ पे लगाया जाएगा तो लोग यहाँ पे फोरेक्स बेचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने सुना है कुछ कंट्रीज टैक्स हेवन कंट्रीज की कैटेगरी में आती है, टैक्स हेवन बोला जाता है उनको, ठीक है। तो ये आपको समझना कैसे होगा, ठीक है, इसके लिए मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ स्टोरी। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और इस टेबल में हम खुद लिखेंगे इस स्टोरी को समझ के कि किसके सामने क्या आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रामेश्वर दास कोई हैं जिन्होंने शिफ्ट कर लिया है यूएसए में इंडिया से, ठीक है। सुनते जाइएगा कि रामेश्वर दास ने शिफ्ट कर लिया है यूएसए में इंडिया से, ठीक है। लेकिन शिफ्ट किया है तो जो यहाँ पे उनका घर था, उनकी जो पेंशन आती थी, कुछ शेयर्स के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो बेच के नहीं गए हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ वाली इनकम उनको कुछ आ रही है, तो क्योंकि उनको डबल टैक्स ना पे करना पड़े इसलिए उन्होंने अपने अकाउंट को एनआरओ में कन्वर्ट करवा लिया। एनआरओ क्या होता है? नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है। सिंपल अकाउंट जो कि कोई एक एनआरआई अपना सेविंग को कन्वर्ट करवा लेता है एनआरओ के अंदर। उस एनआरओ अकाउंट में क्या होता है कि वो जो इंडिया की इनकम है वो आती रहेगी और जो बाहर से वो कमाएगा वो भी उसमें डाल सकता है, ठीक है। तो इसमें इंडिया की इनकम भी हो सकती है, बाहर वाली इनकम भी हो सकती है। क्योंकि इनकम इंडिया की होगी तो यहाँ पे टैक्स देगा वो, और जब वो बाहर भेजेगा फिर टैक्स देगा वहाँ पर, ठीक है। तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए उसने अपना एनआरओ के अंदर अकाउंट कर चेंज करवा लिया है, ठीक है। एनआरओ में अब पता चल गया कि भाई एक ही जगह इसका टैक्स लगना है। सेविंग होता तो उसको डबल टैक्स पे करना पड़ता, ठीक है। अब पता चल गया हमें कि उसने एनआरओ में क्यों करवा लिया। अब चलते हैं कि एनआरओ में चल रहा है, सब कुछ सही बढ़िया चल रहा है। उन्होंने क्या किया, रामेश्वर दास जी ने काम करना शुरू कर दिया वहाँ पर यूएसए के अंदर और अर्न करना स्टार्ट कर दिया। वो यूएसए बैंक के अंदर गए और रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि मेरी ये डिपॉजिट जो है कर दीजिए, जो अर्न मनी है मेरी, जो मैंने कमाई की है यहाँ पे जॉब वगैरह करके, ठीक है, तो वो डिपॉजिट कर दीजिए एनआरओ अकाउंट के अंदर। उन्होंने जमा तो कर रहे थे वो तो लेकिन उन्होंने कहा कि सर देखिए, जमा तो मैं आपके कर देता हूँ पैसे, लेकिन कुछ रीपैट्रिएशन के अंदर लिमिट्स हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट तो आप रीपैट्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से वापस मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपल मंगवाएंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ लिमिट हैं जो इंडिया के द्वारा सेट की गई हैं और कुछ टैक्स का भी प्रावधान है। इसलिए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि एक ऐसा अकाउंट भी है जिसमें कोई भी आपकी लिमिट नहीं है। प्रिंसिपल अगर आप वापस मंगवाते हैं तो कोई भी आपके लिमिट नहीं है। और क्योंकि आप डॉलर भेजेंगे इंडिया को और एक कंट्री चाहती है कि उसका फॉरेक्स बढ़े, इसलिए वो आपको टैक्स भी नहीं लगाएंगे। देखिए, वो बात मैंने शुरू में इसलिए बताई ताकि ये बात आपको कॉमन सेंस लगे,
ठीक है। तो जब हमारे बेसिक्स तैयार होते हैं तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आसान लगती है। तो उनको क्या एडवाइस किया गया कि सर एनआरओ में जमा करवाने में कुछ आपके लिमिटेशंस रहेंगे, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कोई भी पैसे की रिपेट्रिएशन की लिमिट नहीं है और कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। उन्होंने कहा अच्छा टैक्स क्यों नहीं लगेगा भाई? तो अगले ने जवाब दिया कि देखिए आप किसी को डॉलर्स भेजेंगे क्योंकि यहाँ आपकी कमाई डॉलर्स में है, जब आप डॉलर इसमें डिपॉजिट करवाएंगे, ठीक है, तो उस कंट्री का तो फोरेक्स बढ़ेगा, इसलिए वो कंट्री आपको ये बेनिफिट दे रही है कि वो आपको टैक्स भी नहीं लगाएगी, रिपेट्रिएशन में कोई लिमिट भी नहीं रखेगी। तो उस वैसा अकाउंट खोल दें आपका? जी हाँ, खोल दीजिए। तो इसका नाम क्या है इस अकाउंट का? इस अकाउंट को सर हम एनआरई अकाउंट बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवा के एनआरई अकाउंट आपका खुलवा दिया गया है, ठीक है। कहाँ पर? इंडिया के अंदर खुलवाया गया है ऑब्वियसली, ठीक है। और कौन से बैंक ने खुलवाया? जो इंडिया के बैंक की ब्रांच है वहाँ पे ही आप विजिट कर रहे हैं बार बार। नेक्स्ट बाद में क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा फॉलो किया गाइडेंस रामेश्वर दास जी ने और अपना एनआरई अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है। और एक महीने बाद जब वो पैसा निकलवाने के लिए गए, एज सुन एज ही वेंट आफ्टर 1 मंथ टू विड्रॉ द मनी, उन्हें फोरेक्स रिस्क का सामना करना पड़ा, ठीक है। जिस दिन उन्होंने जमा करवाए $1000, उस दिन जो डॉलर का रेट चल रहा था वो 70 रुपये चल रहा था। तो उन्हें लगा कि भाई जब मैं निकलवा, मेरे पास अब 70,000 रुपये जमा हो गए हैं, क्यों? क्योंकि मैंने डॉलर जमा करवाए, वो तो कन्वर्ट हो जाता है रुपीज़ के अंदर, इंडिया के अंदर अकाउंट है, ठीक है। तो अब मैं पैसे निकलवाऊंगा तो मेरे 70,000 रुपये निकलेंगे, लेकिन नहीं, उस दिन डॉलर का जो रेट चल रहा था वो 68 रुपीज़ चल रहा था, तो 68,000 रुपये ही निकले। तो फोरेक्स में फ्लक्चुएशन के कारण, फॉरेन एक्सचेंज की जो प्राइस के एक फ्लक्चुएशन के कारण उन्हें कम पैसे मिले और इससे उन्हें बहुत दुख हुआ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसमें मैं मेरा डॉलर में ही जमा करवाऊँ और डॉलर में ही पैसे निकलवा लूँ? तो बैंकर ने कहा बिल्कुल हाँ, एक ऐसा अकाउंट है, उसे हम FCNR बोलते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। इसमें आप डॉलर में ही पैसे जमा करवाएंगे, डॉलर में पड़े रहेंगे और डॉलर में आप निकलवा लेंगे, तो आपको किसी भी तरीके की फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस टेबल को हम पढ़ने की बजाय अब हम खुद भर के देखते हैं कि क्या जो गाइडली ने आपको वादा किया है कि इस वीडियो के बाद आपको कभी भी ये चीज़ नहीं भूलेंगे, तो क्या सच में हमारा वादा सही है या वैसे ही आपको कह दिया? चलिए अभी प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। NRE, NRO, FCNR। चलिए मैंने इसकी सीक्वेंस आगे पीछे रखी है क्योंकि मैं अगर NRO, NRE, FCNR रखता तो हमें लगता कि हम क्योंकि इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो हमें लिखना आसान हो गया। नहीं, हम आगे पीछे रख के भी ये दिखाएंगे कि क्योंकि हमने वो स्टोरी अच्छे से सुनी है तो हम इसका आंसर ढंग से दे पाएंगे। NRE, NRO, FCNR। NRE अकाउंट में डिपॉजिट कैसे करवाते हैं रामेश्वर दास जी? रामेश्वर दास जी ने दूसरी बार में जो अकाउंट खुलवाया था वो NRE था, ठीक है। क्यों खुलवाया था उन्होंने? क्योंकि उन्हें बताया गया था कि भाई कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी जो रिपेट्रिएशन के अंदर, ठीक है, और कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्सेबल इन इंडिया? नो। और विड्रॉल की जो करेंसी है वो ऑब्वियसली तीसरा उन्हें इसीलिए खुलवाना पड़ा था क्योंकि पैसे जब उनके रुपए में निकले इसलिए उन्हें फोरेक्स की रिस्क मालूम हुई। यानी उन्होंने जो पैसा जमा तो करवाया था वो डॉलर में करवाया था, लेकिन जो पैसे निकाले उन्होंने वो उनके रुपये के अंदर निकले। एक्सचेंज रिस्क है? बिल्कुल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी एक्सचेंज रिस्क के कारण तो उन्हें FCNR खुलवाना पड़ा था। रिपेट्रिएशन बिल्कुल है। और NRO से जब स्विच किया गया था उन्हें तो यही कह के किया गया था कि फुल्ली एंड फ्रीली रिपेट्रिएबल है आपका अमाउंट, NRO में आपकी लिमिट्स रहेंगी। तो चलिए NRO क्या था कि जमा तो डॉलर में ही करवा रहे थे रामेश्वर दास जी, ठीक है, और पैसे NRO में तो क्या था कि इंडिया के जो मनी थी, जो उनका इंटरेस्ट इनकम था, रेंट था, ठीक है, डिविडेंड्स थे या पेंशन थी, वो उन्होंने रुपीज़ में ही जमा करवा रहे थे, ठीक है, और डॉलर में भी जमा करवा सकते हैं वो, लेकिन रिपेट्रिएशन की दिक्कत आती है। और विड्रॉल किस में करेंगे? ओबियसली रुपीज़ के अंदर ही वो करेंगे। तो क्या ये टैक्सेबल है इंडिया के अंदर? बिल्कुल, इंडिया की इनकम है तो वो उसके ऊपर टैक्स आपको लगेगा ही लगेगा। क्या आपके ऊपर कोई फॉरेक्स एक्सचेंज रेट जो है वो रिस्क है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप डॉलर में ही पैसे जमा करवा रहे हैं और डॉलर में ही आप पैसे निकाल रहे हैं, रुपीज़ के अंदर ही निकाल रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं रहेगा। डॉलर वाला तो ऑब्वियसली कोई नहीं चुनता, क्यों? क्योंकि वो फिर NRE या FCNR पे स्विच कर जाते हैं। रिपेट्रिएबल है ये अमाउंट? जी हाँ, ये रिपेट्रिएबल है
इंटरेस्ट जो है वो रिपेट्रिएबल है, प्रिंसिपल के ऊपर आपकी लिमिट रहती है। ये हमने स्टोरी में अभी सुना। अब आती है बात FCNR की। तो क्या था कि डॉलर में ही जमा करवा लीजिए और डॉलर में ही निकलवा लीजिए ताकि आपके ऊपर कोई फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क ना रहे। क्या इसके अंदर मुझे कोई टैक्स लगेगा? इंडिया के अंदर नहीं लगेगा सर। क्यों? क्योंकि कोई कंट्री तो यही चाहती है ना कि अगर आप डॉलर भेजेंगे तो वो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, उनका फॉरेक्स बढ़ेगा। तो डॉलर इसमें जमा करवाया तो भी टैक्स नहीं लगा, डॉलर इसमें जमा करवा रहे हैं तो भी टैक्स नहीं लगेगा। रिपेट्रिएशन है, क्या मैं पैसे वापस मंगवा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल फ्रीली एंड फुल्ली रिपेट्रिएबल है। देखिए, एक स्टोरी के कारण और सिर्फ 8-9 मिनट के एक्सप्लेनेशन के कारण आपने इसको हमेशा के लिए याद कर लिया। ये ताकत रखता है गाइडली, और ऐसे सेशंस आपके लिए बहुत लेके आएंगे। ठीक है, अब ये कभी नहीं भूलेंगे आप। और इन अपकमिंग डेज़ के अंदर आपको गाइडली से क्या मिलने वाला है? हैंड होल्डिंग मिलेगी CIB रिजल्ट तक के लिए। ठीक है, चाहे JIB आप अपीयर हो रहे हैं, हम CIB तक आपके साथ हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको सेशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स होंगे जैसे कि आज हमने किया, उसके ट्रिक्स के साथ आपको चीज़ों को करवाया जाएगा। और टॉप 50 MCQs आपके अपकमिंग डेज में आने वाले हैं, हर मॉड्यूल वाइज लेके आने वाले हैं, ताकि अगर आप लास्ट नाइट फाइटर भी हैं तो भी एटलीस्ट कुछ पढ़ के जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं आई तो डिसलाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइएगा कि आपको किन चीज़ों में सुधार महसूस हो रहा है कि यहाँ पे सुधार करना चाहिए। हम बिल्कुल करेंगे। कमेंट करके अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि देखिए, इस तरीके की कोई स्टोरी है जिसमें 10 मिनट के अंदर अंदर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया गया है। थैंक यू सो मच।